हेलो दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बनाया था। आज इसी चैप्टर से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है उसे बनाने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि लिखा हुआ है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम आप लोगों को जो फार्मूला बताए थे, sin A बराबर P बाई H, cos A बराबर B बाई H और tan A बराबर P बाई B बताए थे। इसी का अपोजिट cosec A बराबर H बाई P, sec A बराबर H बाई B और tan cot A बराबर B बाई P बताए थे। ये फार्मूला जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना है। और साथ 3 और फार्मूला हम जो बताए थे कि अगर H निकालना हो, कर्ण का मान निकालना हो तो PS रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर P का मान निकालना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर B का मान निकालना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 सूत्र हो गया और 6 वो सूत्र यहाँ पर है। ये इसको अगर इतना याद है तो समझिए आपको ये चैप्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं, इस क्वेश्चन बनाते हैं लोग। लिखा है कि 15 cot A बराबर 8। देखिए, जो संख्या इधर दिया हुआ है सबसे पहला प्रयास किया जाएगा इसको हम बराबर के उधर ले जाएं, क्योंकि हमको जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इसको हमको इसी तरफ उसको अकेले छोड़ देना है यहाँ पर। तो क्या किया जाएगा, cot A को रोका जाएगा इधर और 15 गुना में है तो इधर भेज के उसको भागा में ले आया जाएगा। 8 बट्टा हो जाएगा 15। और जानते हैं cot का सूत्र होता है B बाई P, यानी 8 जो हो गया B का मान हो गया और 15 हो गया P का मान। तो इसमें हम लोग को B और P का मान दिया है, H का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे H का मान निकालने का। तो H बराबर सूत्र होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर किया जाएगा। अब B का मान दिया है 8, तो 8 का होल स्क्वायर किया जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 के स्क्वायर 64 होता है। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289। और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी H का मान निकल गया हमारा 17। अब जो क्वेश्चन हमको निकालना है जिसका मान और लिखेंगे तो sin A। अब sin A का सूत्र होता है P बाई H, यानी P का मान कितना है इसमें 15 और H का मान कितना निकाले हैं 17। ये हमारा हो गया आंसर 15 बटा 17। अब निकालना है हम लोग को sec A का। तो sec का सूत्र होता है यहाँ पर H बाई B। H का मान निकाले हैं 17 और B का मान दिया हुआ है यहाँ पर 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कितना आसानी से हम इसको बना लिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोग को तैयारी करना है। यहाँ पर मान चिन्ह हो सकता है
चेंज कर दिया जाएगा क्वेश्चन में, कॉट की जगह पर कुछ और ले लिया जाएगा, लेकिन बनाने का जो तरीका है आप इसी तरह बनाइएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इस तरह के क्वेश्चन तैयार कीजिए, क्योंकि हमेशा 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता हुआ क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाया जाएगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस प्रकार भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है आपके एग्ज़ाम में। लिखा हुआ कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसको बनाने का 2 तरीका है, आप इसे फार्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं आसानी से। तो हम लोग पहला मेथड का प्रयोग किया जाएगा, जो आप लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, जिस सूत्र का प्रयोग पढ़े हैं उसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कॉट थीटा बराबर दे दिया है 7/8। कॉट का सूत्र होता है b/p, यानी b दिया है और p दिया है, तो हमको निकालना इसमें है h का मान निकालना है। तो सबसे पहले h निकाला जाएगा। h का सूत्र होता है p² प्लस b²। p का मान दिया है 8, तो 8 के स्क्वायर किया जाएगा, और b का मान दिया है 7, तो 7 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64 होता है और 7 के स्क्वायर 49। दोनों का ऐड किया जाएगा, तो 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, यानी रूट अंडर 113 आया। रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसको रूटे में रखेंगे। अब क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सभी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जाएगा। 1 प्लस साइन का सूत्र होता है p/h, फिर 1 माइनस, फिर साइन का सूत्र होगा p/h, 1 प्लस कॉस का सूत्र होता है b/h होता है, फिर 1 माइनस b/h लिख दिया जाएगा। अब इसमें से देख कर जिसका जो वैल्यू होगा रखा जाएगा यहाँ पर। 1 प्लस p का मान कितना है 8 है, h का मान कितना है रूट अंडर 113, 1 माइनस p का मान 8, h के मान रूट अंडर 113, 1 प्लस b का मान इसमें दिया है 7, h का मान कितना है रूट अंडर 113, फिर 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। फिर इसको बनाया जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, हम एलसीएम ले लेंगे एक, तो रूट अंडर 113 और एक का एलसीएम कितना हो जाएगा रूट अंडर 113। अब एक से इसमें भागा लगाएंगे, तो जितना बार है, जितना दिया है उतनी ही बार में कटेगा, तो उतना से गुना किया जाएगा एक में, तो आ जाएगा रूट अंडर 113। फिर प्लस है तो प्लस, अब रूट अंडर 113 से भागा करेंगे रूट अंडर 113 में, तो एक बार में कटेगा, एक से गुना होगा 8 में, तो 8 आ जाएगा। फिर वही काम यहाँ पर करना है, तो लिख देंगे उसी तरह रूट अंडर 113, और इसके नीचे एक ले लिया जाए, तो एक से भागा लगेंगे, जितने ही बार में कटेगा जितना से गुना करेंगे एक में, तो रूट अंडर 113 आ जाएगा। फिर माइनस रूट अंडर 113 से भागा करेंगे, तो एक बार में कटेगा, एक से गुना होगा 8 में, तो 8 आ जाएगा। बहुत आसान है भिन्न का जोड़ घटाव करना इसमें। फिर इसका एलसीएम ले लिया जाएगा,
तो रूट अंडर 113 आएगा। एक से भागा लगेंगे तो समझिए वही काम करना है, तो लिख दिया जाएगा ऊपर रूट अंडर 113, फिर प्लस इससे भागा लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, एक से गुना होगा 7 में तो 7 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम रूट अंडर 113, वही काम करना है, तो फिर यहाँ पर गुना होगा 1 से, तो रूट अंडर 113 हो जाएगा, फिर माइनस 7 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें गुना कराएंगे, तो गुना कराया जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 113 प्लस 8 फिर इंटू रूट अंडर 113 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 से गुना होगा रूट अंडर 113 में, तो रूट से गायब हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल यहाँ पर 113। फिर बड़ा बटा ले लेंगे, वही काम यहाँ पर करेंगे, तो रूट अंडर 113 प्लस 7 फिर इंटू रूट अंडर 113 माइनस 7। इसे में गुना करेंगे तो रूट से रूट गायब हो जाएगा, तो केवल 113 बच जाएगा। 113 से 113 यहाँ पर कट जाएगा। अब हम लोग इसको बनाएंगे एक फार्मूला से। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लिया जाएगा ए, इसको मान लिया जाएगा बी, इस तरह इसको ए, इसको बी मान लिया जाएगा, इस तरह इसको ए, इसको बी, इसको ए और इसको बी मान लिया जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे दिया है, तो इसकी जवाब हम लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर ले लेंगे 8 का होल स्क्वायर। फिर वही काम करेंगे नीचे, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर है रूट अंडर 113 इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी की जगह पर 7 है तो इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो हो जाएगा 113, फिर माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 113 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4 और 10 में से 4 गया तो 6, यानी 49/64 आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, आप इसे सही तरीक़ा से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा आप मिस्टेक कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए आप लोग सावधानीपूर्वक इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ऐसा इस टॉपिक पर आइए, ऐसा जो क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है तो आप इसको प्रयास कीजिए बनाने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये NCERT 8.1 का बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो परीक्षा में पूछता है सिद्ध करने के लिए यदि कोण ए और बी, कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है परीक्षा में, तो इसे बनाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, इसमें 2 कोण न्यून कोण है, तो इसको हम बनाएंगे। इसका नाम ले रहे हैं ए और इसका नाम बी, इसी दोनों कोण को हमको बराबर करना है, इसका नाम ले रहे हैं सी। यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ
कॉस ए बराबर कॉस बी। हम इसी के यूज करेंगे। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए, जब हम लोग प्रमाण लेंगे तो इसका यूज किया जाएगा। जो दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि कॉस का सूत्र होता है बी बाई एच, और यहाँ पर भी कॉस दिया है तो कॉस का सूत्र हो जाएगा बी बाई एच। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो भी लेंगे तो एंगल ए, यानी हमको एंगल कहाँ रखना है, ए पर रखना है। तो ए पर एंगल रखेंगे तो आप लोगों को बताया गया है कि जहाँ एंगल रखा जाएगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। कोण जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कोण कहते हैं। तो ये कोण तो हमारा सब फिक्स है, लेकिन यहाँ पर अगर एंगल रखा गया है ए पर तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा। तो जो बचा वो आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना दिया है इसमें, ए सी। और एच कितना कौन सा है, तो ये भी हो गया एच। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग के एंगल कहाँ पर रखना है, और बी पर रखना है। अगर बी पर एंगल रखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा पी कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो जो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो हमको आधार लेना है तो आधार हो जाएगा बी सी। आई एच की दिया हुआ है ए बी, ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी बराबर बी सी हुआ, यानी ए सी और बी सी दोनों भुजा आपस में बराबर दिया हुआ है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी त्रिभुज की यानी इसका नाम ए है, सी है और बी है, ए सी और बी सी आपस में बराबर है। तो 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि जब कोई भी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो बी सी के सामने वाला कोण ए हो गया और ए सी के सामने वाला कोण बी हो गया। तो ए सी के सामने वाला कोण बी और बी सी के सामने वाला कोण ए, यानी आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यही हम लोग को क्या करना था जी, प्रूफ करना था। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन कितना बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे तैयार कर लें। अब थोड़ा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब परीक्षा में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जो दिया है सेक थीटा बराबर तेरह बटा 5। सेक का सूत्र होता है h बाई बी, यानी हमको इसमें निकालना है p का मान निकालना है। तो p बराबर सूत्र होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का मान 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर किया जाएगा। अब b का मान 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर किया जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, अब 5 का स्क्वायर 25। 169 में से जब 25 घटाया जाएगा तो 144 होगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी p का मान आ गया 12।
अब हमें जो निकालना है तो साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। दो गुना साइन का सूत्र होता है P/H, फिर 3 गुना कॉस का सूत्र होता है B/H, फिर बटा लिया जाएगा 4 गुना साइन का सूत्र P/H, फिर माइनस 9 गुना कॉस का सूत्र B/H। 2 गुना P का मान दिया हुआ है, इसमें निकाले हैं 12 और H का मान कितना है 13, फिर माइनस 3 है। 3 गुना B का मान है 5, H का मान है 13। 4 गुना P का मान 12 और H का मान 13, फिर माइनस 9 गुना B का मान 5, H का मान 13। ये इसमें ऊपर ऊपर गुना किया जाएगा, कटने वाला होगा तीसरा तो कटाया जाएगा, लेकिन कटने वाला नहीं है तो ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला से करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 बटा में 13, फिर माइनस 3 × 5 = 15 बटा में 13 लिया जाएगा, फिर 12 × 4 = 48 बटा में 13, फिर माइनस 9 × 5 = 45 बटा में 13। 13 और 13 का एलसीएम लिया जाएगा तो 13 होगा, और जब नीचे का हर सेम रहता है तो अंश उसी तरह उतार दिया जाता है 24 माइनस 15, फिर बटा लिया जाएगा 13 और 13 का एलसीएम 13, और दोनों का हर सेम है तो ऊपर वाला अंश जो है उसी तरह उतार देंगे 48 माइनस 45। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 24 माइनस 15, और यहाँ बचेगा 48 माइनस 45। 24 में 15 जाएगा तो हो जाएगा 9, 48 में से 45 जाएगा तो हो जाएगा बच जाएगा 3। 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी हम लोग का आंसर कितना आया 3 आंसर आया। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है परीक्षा में, तो आप लोग आसानी से इसे तैयारी कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। इसके पहले वाला जो वीडियो डाले हैं उसका क्वेश्चन और इस वीडियो में जो क्वेश्चन है, या आप बस आप इतना ही तैयारी कर लीजिएगा लोग, तो 8.1 का जो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली है, इतना इससे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछेगा। आप पहले वाला वीडियो और इस वीडियो का क्वेश्चन देखकर उतना ही इसी बेसिक का क्वेश्चन तैयारी कीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है इस चैप्टर से। इसके बाद वाला हम लोग जो प्रश्नावली बनाएंगे 8.2, तो उसका भी एग्ज़ाम मॉडल क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, लेकिन 8.1 से जितना भी क्वेश्चन पूछता है, हम लोग पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बनवाए हैं और इस वीडियो में जो क्वेश्चन बनाए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए और इसी लेवल का क्वेश्चन आप लोग तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।